हेलो, मैं आशीष कौशिक जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। वन शॉट वीडियो में आज यूनिट नंबर 2 यानी कि मॉड्यूल सेकंड लेकर हम आ रहे हैं फॉर ऑल बीटेक सेकेंडरी स्टूडेंट्स फॉर ऑल ब्रांचेस। मैथमेटिक्स थर्ड एंड मैथमेटिक्स फोर्थ दोनों के लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही के सिलेबस में आप ये यूनिट पढ़ सकते हैं। वन शॉट का मतलब है आपको बहुत कम टाइम में ये पूरी यूनिट, आपको जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो पिक करके यहाँ पे सॉल्यूशन की फॉर्म में सॉल्व कराए जाएंगे। यूनिट नंबर 2, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड और ऑल द सिलेबस इन वन शॉर्ट वीडियो। वेलकम टू ऑल। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं बच्चों। सिलेबस हमारे पास है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, टू डायमेंशनल हीट फ्लो, इसमें केवल लाप्लास इक्वेशन आपके पास है। फिर कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सब आपका यहाँ पर सिलेबस कवर होने वाला है। हम कोशिश करेंगे सभी टॉपिक्स कवर करें कुछ एग्जाम्पल्स की फॉर्म पर, ताकि आपको ये सभी टॉपिक्स बहुत कम समय में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बच्चों। पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगा, आपको ये बताएगा कि ये किस फॉर्म में है। फॉर्म क्या क्या हो सकता है बच्चों? ये पैराबोलिक हो सकता है, ये इलिप्स यानी कि इलिप्टिक हो सकता है, ये हाइपरबोलिक हो सकता है। ये क्वेश्चन हर साल 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है बच्चों। तो इस तरह की कोई भी फॉर्म होगी आपके पास, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये 3 चीजें आपको नजर आएंगी। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने ए लेट किया है यहाँ पर। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट मैंने यहाँ पर बी लिया है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने यहाँ पर सी लिया है बच्चों। और ये फंक्शन जो लिखा है ना एक्स वाई यू पी क्यू, यानी कि इस तरह की कोई भी टर्म्स हो सकती हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें स्टार्टिंग की ये टर्म्स जो हैं इनसे मतलब होता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे में इसके सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एबीसी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी यहाँ पर हो सकते हैं बच्चों। तो ये इक्वेशन आपको कैसे पता चलेगा पैराबोलिक है? आपने एबीसी की वैल्यू को पिक किया, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो आता है तो आप कहेंगे ये इक्वेशन पैराबोलिक फॉर्म में है। इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, आप कहेंगे इलिप्टिक फॉर्म यानी कि इलिप्स की फॉर्म में है। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आता है तो आप कहेंगे ये हाइपरबोलिक है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो बच्चों, हमें यहाँ पर ये सॉल्यूशन करना है बच्चों। तो आपके पास क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है आपके पास 2 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स एंड डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। और इसके बाद कोई भी टर्म्स हो सकती हैं जिसको हमने लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू पी एंड क्यू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो इस तरह की कोई टर्म नहीं है। तो आप जब कंपेयर कर रहे हैं, देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ए तो यहाँ पर बच्चों 2 होता है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई यानी कि बी, यहाँ पर ये 4 होगा। एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इट मीन सी, यहाँ पर ये 3 होगा। तो आपको तीनों चीजें मिल गई ए बी सी। अब आप कैलकुलेट कीजिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इट मीन 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 16 माइनस 24, इट मीन्स इट इज माइनस 8। तो देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो माइनस 8 यानी कि लेस देन जीरो है। और लेस देन जीरो पर क्या हुआ था? हमने कहा था ये इलिप्स होगा, दैट इज इलिप्टिक। तो इस तरह से आपको जज करके लिखना होता है इक्वेशन किस फॉर्म में है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जनरली हर बार मिलता है बच्चों, 2 मार्क्स में मिलता है। ठीक है, चलिए कोई भी क्वेश्चन है आपको इसी तरह से जज करके एबीसी फाइंड आउट करके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करना है। अगर इक्वल्स टू जीरो आता है पैराबोलिक, लेस देन जीरो आता है इलिप्टिक और ग्रेटर देन जीरो आता है तो हाइपरबोलिक आप लिखने वाले।
नेक्स्ट टॉपिक बच्चों इसमें हमारा है, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, दिस इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में स्टार्टिंग की चीजें आप समझ लेंगे पहले, फिर उसी बेस पे सोल्व होता है, बाद की कंडीशन थोड़ा चेंज होती है यार क्वेश्चन में, तो आप स्टार्टिंग का सॉल्यूशन समझो, उसी बेस पर कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे ही कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस टू डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन है जो बाद में यूज करूंगा मैं, यू एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ जिसकी हमें वैल्यू निकालना है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। एक्स और टी दो वेरिएबल यहां पर ये इंडिपेंडेंट हुए, इन शॉर्ट u इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड t, ऐसा हमें अभी तक यहां पर पता है। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 यहां पर लिख देते हैं बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू। अब आप क्या करते हैं, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इस तरह से कंसीडर किया जाता है बच्चों, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u है, तो u को आप कंसीडर करेंगे इक्वल्स टू, दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x, तो कैपिटल x तो फंक्शन लेट कीजिए स्मॉल x का, और कैपिटल t फंक्शन लेट कीजिए स्मॉल t का, इसको हमने कहा इक्वेशन 2। ये इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है बच्चों, u इक्वल्स टू कैपिटल x एंड कैपिटल t, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर कैपिटल और कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, यही हमारा फाइनली सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, यानी कि वैल्यू ऑफ u होगा। तो एक कंक्लूजन हमने क्या निकाला बच्चों, एक कंक्लूजन हमने ये निकाला अब इक्वेशन नंबर 2 में कि u एक हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने कैपिटल x और कैपिटल t का फंक्शन लेट किया है, जहां पर कैपिटल x तो फंक्शन हमने लिया है स्मॉल x का, और कैपिटल t हमने फंक्शन लिया है स्मॉल t का। तो ये हमारे पास कंक्लूजन बनकर आया। अब आप क्या करें, यहां पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपने लेट किया है, इससे दो वैल्यूज फाइंड आउट करो, एक तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल टी। जब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ध्यान रखना टी कांस्टेंट रहेगा, जब आप डेल यू अपॉन डेल टी फाइंड आउट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने पहले यहां पर फाइंड आउट किया बच्चों डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो कांस्टेंट क्या रहा टी, और डी एक्स का एक्स का डिफरेंशियल कैपिटल एक्स का डी एक्स अपॉन टी। यहां पर मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन यूज किया है, यहां पर मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन यूज किया है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्यों यूज किया है, क्योंकि x भी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है और t भी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। फिर आप फाइंड आउट करेंगे बच्चों डेल यू अपॉन डेल टी, जब आप डेल यू अपॉन डेल टी फाइंड आउट करेंगे तो इस बार x ऐसे ही रखेंगे और t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dt अपॉन dt। ये वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को तो रिप्लेस किया मैंने t dx ओवर dx से, इट इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी को मैंने रिप्लेस किया x dt ओवर dt से, ठीक है। और ये गलती मत कर जाना, ये u की वैल्यू कैपिटल x एंड कैपिटल t है, तो यहां पर प्लस में u को रिप्लेस करेंगे हम कैपिटल x एंड कैपिटल t से, ठीक है। ये इक्वेशन जब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि जैसे dx अपॉन dx नजर आ रहा है ना, तो इसके साथ तो x होना चाहिए बच्चों, dt अपॉन dt है तो इसके साथ t होना चाहिए। तो पहले आप इनको वेरिएबल्स को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर डिवाइड बाय xt करते हैं, यहां पर तो डिवाइड कर लेते हैं, क्यों, जैसे ही आप xt से डिवाइड करेंगे तो देखो यहां पर t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, किस तरह से। अच्छा ये कैसे पता चल रहा है हमें कि यहां पर हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, क्यों, अगर आपको पता चल गया तो आपको समझ आ जाएगा। अगर dt अपॉन dt है तो इसमें कैपिटल t होना चाहिए इसके साथ, अगर dx अपॉन dx है तो उसके साथ x होना चाहिए। तो वो सब करने के लिए मैंने पूरी टर्म को xt से डिवाइड कर दिया है, 2x ओवर xt dt ओवर dt प्लस xt ओवर xt। अब देखिए बिल्कुल एडजस्टमेंट बनकर आएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन x, dx अपॉन dx मिला, यहां पर देखो x से x कैंसिल आउट हुआ, 2 अपॉन t dt ओवर dt मिला, और xt से xt कैंसिल आउट होकर 1 रहा। तो मेरा एम ये था x के साथ x, t के साथ t, और इसको अब हम एक कांस्टेंट k लेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है।
हमने इसको के इक्वल लेट कर लिया है। तो पहले आप क्या करें, जब आप सॉल्यूशन करेंगे 1/x dx अपॉन dx, इसको के इक्वल लेट किया आपने, और 2/t dt अपॉन dt प्लस 1 इक्वल्स टू के हमने लेट किया। मैं तो देखो सी एफ और पी आई के मीडियम से ही सिखाऊंगा आपको। ये बना हमारे पास dx अपॉन dx इक्वल्स टू के एक्स, इट मीन्स dx माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0। यहां से x आप कॉमन ले लें तो ये रहेगा dx ओवर dx माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0। हाँ सॉरी, डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी पुट कर लेते हैं पहले। पुट डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी, तो ये रहेगा डी एक्स माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0। डी यहाँ से कॉमन लो और फिर आप पुट करें यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए, पुट करें आप यहाँ पर d इक्वल्स टू m। तो आपकी इक्वेशन क्या हुआ, m माइनस के इक्वल्स टू 0, यानी कि m इक्वल्स टू k। तो यहाँ पर जो CF बनकर आया बच्चों, C1 e टू दी पावर kx बनकर आया है। ठीक है, ये आपने सेकंड सेमेस्टर में M1 में पढ़ा, M2 में पढ़ा है बच्चों, CF ऑफ इक्वेशन C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। ठीक है, रियल रूट अगर अलग अलग होते थे तो कैसे लिखते थे, C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x, ऐसे तो लिखते थे। तो यहाँ पर तो केवल m1 ही है, तो मैंने m1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी है kx, तो ये हमारा यहाँ पर CF बनकर आया है। तो ये आ गई आपके पास कैपिटल X की वैल्यू, क्योंकि PI तो यहाँ पे निकल नहीं पाएगा। दिस इज द वैल्यू फॉर कैपिटल X। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, दिस इज 2 dt अपॉन dt। ये जो t है ना, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो 1 से भी प्रोडक्ट होगा, इधर k से प्रोडक्ट होगा। दिस इज 2 dt अपॉन dt प्लस t माइनस के टी इक्वल्स टू 0। t यहाँ से कॉमन लो, 2 dt ओवर dt प्लस 1 माइनस के टी इक्वल्स टू 0। फिर आपने यहाँ पर पुट किया d अपॉन dt इक्वल्स टू कैपिटल D। तो ये बना बच्चों हमारे पास 2 dt प्लस 1 माइनस के टी इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लीजिए, तो 2t प्लस 1 माइनस के t इक्वल्स टू 0। मैंने t यहाँ पर कॉमन लिया। फिर आप पुट करेंगे d इक्वल्स टू m फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। m की वैल्यू आई बच्चों यहाँ पर, और ये हुआ आपके पास 2m प्लस 1 माइनस के इक्वल्स टू 0। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना। 2m इक्वल्स टू k माइनस 1, तो m यहाँ से आ जाएगा बच्चों k माइनस 1 बाई 2। ये CF क्या बनकर आएगा, ये CF बनकर आएगा C2। C1 तो इधर ले चुके हैं ना, e टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2t, क्योंकि कैपिटल T की वैल्यू निकल रखी है हमने यहाँ पर, और ये स्मॉल t का फंक्शन है। तो कैपिटल T इक्वल्स बना C2 e टू दी पावर k माइनस 2 बाई 2 एंड t। दूसरा सॉल्यूशन बनकर आया। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुट इन 2। इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या कंसीडर किया था, मैं याद दिला देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 हमने कंसीडर किया था बच्चों u इक्वल्स कैपिटल X एंड कैपिटल T। तो मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल T की वैल्यू पुट करेंगे आप फाइंड आउट करके। तो कैपिटल X हमारे पास आया था C1 e टू दी पावर kx, C1 e टू दी पावर kx, और कैपिटल T हमारे पास आया है C2 e टू दी पावर k माइनस 2 बाई 2 एंड t। थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूं मैं इसको, C1 C2 e टू दी पावर kx और e टू दी पावर k माइनस 2 बाई 2 एंड t। ठीक है बच्चों, तो ये u आया हमारे पास। ठीक है, अब कंडीशन भी थी एक क्वेश्चन में, देखो इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3। एक कंडीशन भी तो था। कंडीशन क्या दिया था, अगर कंडीशन नहीं देता तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है बच्चों, बट कंडीशन का मतलब है कॉन्स्टेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। कंडीशन है हमारे पास ux0 इक्वल 6 e टू दी पावर माइनस 3x, ux0 इक्वल्स 6 e टू दी पावर माइनस 3x।
दिस इज यू एक्स जीरो इक्वल 6 e⁻³ इसका क्या मतलब है कि जब आप t को जीरो रखेंगे तो u होगा 6 e⁻³ ऐसे रीड किया जाएगा ये, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, तो t वाला कोऑर्डिनेट जीरो है यहाँ पर, तो u इक्वल 6 e⁻³ हो जाएगा। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, u को रिप्लेस किया 6 e⁻³ से, ये c1 c2 हुआ e⁻kx, और ध्यान रखना t को तो आपने जीरो से रिप्लेस किया है ना, तो e⁻0 तो 1 हुआ, तो फाइनली ये कंक्लूजन बनकर आया है। कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे c1 c2 तो आएगा बच्चों 6, c1 c2 6 हो जाएगा और k हो जाएगा -3। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर कंडीशन देते हैं तो वैल्यूज निकालनी होती है, नहीं तो थर्ड इक्वेशन ही हमारा आंसर था। तो हमने थर्ड इक्वेशन में c1 c2 को 6 से रिप्लेस किया, k को -3 से रिप्लेस किया, e⁻³ एंड -2/2 ही था ना, हाँ, एंड t। तो ये आंसर हमारे पास बनकर आ रहा है बच्चों, u इक्वल 6 e⁻³ e⁻⁵/2t। -1 आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया शायद। ओ सॉरी, दिस इज k-1, दिस इज k-1, इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज k-1/2। दिस इज k-1, तो यहाँ पर ये फिर -1 आ जाएगा, तो -3 एंड -1 ये हो जाएगा बच्चों -4। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, 6e⁻-3x e⁻-2t, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 6e⁻-3x एंड -2t। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सबसे पहले तो इक्वेशन जरूर याद रख लेना, ये इक्वेशन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है हमारे पास। ये होता है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे यू भी दे सकते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये वेव इक्वेशन होता है, आपको ये याद रखना है। इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस ये हैं बच्चों, द बाउंड्री कंडीशंस फॉर विच y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। मतलब क्या होगा कि जब स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, स्ट्रिंग के केस में होता है ना, इनिशियली जब आप इस पॉइंट पर हैं तो यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, फिर आप यहाँ पर पहुंचे तो ये तो x एक्सिस पर मूवमेंट l हुआ, और इस कंडीशन पर भी y 0 है, तो x l पर y 0 है। दो कंडीशन होगी बच्चों। थर्ड कंडीशन है आपका, जब आप इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं उस समय पर फंक्शन f(x) है, और t इक्वल्स टू 0 पर del y अपॉन del t इक्वल्स टू 0 है। ये इसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है। मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने ऊपर अभी आपको इक्वेशन बताया है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन कहीं पर भी आए, इनिशियल सॉल्यूशन इसका ऐसे ही होना है जैसे कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, वेव इक्वेशन का यूज कहां पे होगा, जब भी कभी किसी स्ट्रिंग में मूवमेंट होगा बच्चों, तो समझ लो वेव इक्वेशन का वहां पर यूज होना है। तो जो भी स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस हैं वो सब वेव इक्वेशन से यूज होते हैं। स्ट्रिंग का मतलब है उसमें वेव की तरह से मूवमेंट होता है, तो इसलिए वो वेव इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन हम करने जा रहे हैं। इनिशियली जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक स्टेज तक ये ही रहना है, आगे की कंडीशंस चेंज होंगी। तो ये मानो 70 to 80% क्वेश्चन तो सेम रहेगा, 20% क्वेश्चन आगे की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो 80% तक आपको यही चीजें करनी है, बाकी 20% की चीजें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती हैं। तो हमारे पास वेव इक्वेशन है बच्चों, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जो भी हमने सीखा है वही यहां पर यूज करने वाले हैं। कैसे, आपने यहां पर एक इक्वेशन को कंसीडर करना है बच्चों, आपने कंसीडर किया
कि y जो फंक्शन है वो कैपिटल X और कैपिटल T का है, जहां पर क्योंकि दो y स्मॉल t और स्मॉल x का फंक्शन है, तो हम कैसे सॉल्यूशन करते थे, इस t को कैपिटल T का फंक्शन लो, कैपिटल T को स्मॉल t का फंक्शन लो और कैपिटल X को स्मॉल x का कंसीडर करते थे हमेशा इक्वेशन। इस इक्वेशन पे जो भी वैल्यू आएगी x और t की वो पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने सेकंड इक्वेशन पुट किया है बच्चों। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर निकालो यहां से। तो जब आपने डेल वाई अपॉन डेल टी फाइंड आउट किया तो x कांस्टेंट हुआ, ये आया हमारे पास डी टी अपॉन डी टी। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, जब आप यहां पर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा x एंड डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर। ऐसे ही फिर आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इस बार t कांस्टेंट हुआ, दिस इज डी एक्स अपॉन डी एक्स। फिर आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, देन टी कांस्टेंट, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, यहां पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर और यहां पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बन जाएगा बच्चों हमारे पास एक्स डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर। ये तो मैंने डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की ये वैल्यू है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है। तो इक्वेशन बना एक्स डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में t के साथ t होना चाहिए, x के साथ x। तो ये जो सी स्क्वायर टी है इसको तो हम इधर ले आते हैं डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर के साथ। ये जो इधर x है इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 1 अपॉन एक्स, डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है मैंने मल्टीप्लाई वाले वेरिएबल्स का। ओके, तो आपके पास इक्वेशन बना यहां पर 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब आप यहां पर कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट हमेशा यहां पर माइनस पी स्क्वायर लिखते हैं आप। ठीक है, ये माइनस हम मतलब माइनस पी स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं उसका क्या रीजन लिखेंगे आप, यहां पर लिख देना आप एज पर फिजिकल नेचर of equation we are taking constant माइनस पी स्क्वायर। देखिए कंडीशन क्या क्या होती है इसमें, जैसे प्लस पी स्क्वायर भी हो सकता है, माइनस पी स्क्वायर तो हम ले ही लिए हैं, जीरो भी हो सकता है। पर जब पी स्क्वायर से सॉल्यूशन आता है या जीरो से सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन हमारा नेचर ऑफ स्ट्रिंग से मैच नहीं कर पाता, तो इसलिए हम माइनस वाला सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। तो मैंने वो दो सॉल्यूशंस तो यहाँ पर नहीं बताए हैं। ठीक है, मैंने सीधा क्या लिया है, माइनस पी स्क्वायर में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। और ये मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ कि जो वेव का जो मोशन है उसका जो नेचर यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे वो हम यही कांस्टेंट लेकर फाइंड आउट कर पाएंगे। सो आई एम डायरेक्टली टेकिंग हियर माइनस पी स्क्वायर हियर द रीजन। ठीक है, जब मैंने इसको लास्ट पहले कराया था लेक्चर्स में तो मैंने आपको सारे रीजन्स वहां पर कंसीडर कराए थे, इक्वल्स टू जीरो पर भी सॉल्व कराया था बच्चों, पॉजिटिव भी सॉल्व कराया था। पर वो दोनों सॉल्यूशंस हमारे किसी भी इस नेचर को फिजिकल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हमने माइनस पी स्क्वायर से फिर फाइनल कंक्लूजन जो निकल कर आया था हमारा इस सॉल्यूशन से निकल कर आया था जब हमने माइनस पी स्क्वायर लिया था। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा कांस्टेंट माइनस पी स्क्वायर ले रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग हियर फिजिकल नेचर ऑफ द इक्वेशन वी आर टेकिंग कांस्टेंट माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो ये जरूर जरूर लिख देना पेपर में, या तो सारा सॉल्यूशन दिखाना नहीं तो कम से कम इतना कमेंट वहां पर जरूर लिख देना। तो अब आप क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। सोल्यूशन करते हैं बच्चों, तो पहले एक्स वाला सोल्यूशन कर लेते हैं।
डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर एक्स। फिर ये बना हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। फिर डी अपॉन डी एक्स को आप कैपिटल डी पुट करेंगे, पुट डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी, तो डी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। आपने यहां से x कॉमन लिया, इक्वल्स टू 0। फिर आप d इक्वल्स टू m पुट करेंगे, पुट d इक्वल्स टू m, तो ये इक्वेशन बन जाएगा बच्चों m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। और ध्यान रखना -1 जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, तो m स्क्वायर इक्वल्स आयोटा स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। फाइनली m इक्वल्स आया बच्चों प्लस माइनस आयोटा p। और ये कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। अगर कोई भी रूट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में है तो उसका जो सी एफ होता है वो होता है ई टू दी पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये सॉल्यूशन होता है बच्चों। अगर एम इक्वल्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में है तो सी एफ होगा ई टू दी पावर अल्फा एक्स सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो अल्फा तो यहाँ पर है ही नहीं, जीरो है। बीटा की जगह दोनों जगह पर पी रिप्लेस करो, आपका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि सी एफ यहाँ पर बनेगा, अल्फा तो जीरो है, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। कैपिटल एक्स की जो फाइनल वैल्यू आएगी, क्योंकि पी आई तो यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन बनकर आया बच्चों। ऐसे ही सेम इक्वेशन यूज करूंगा ये तो मैं। अब हम टी को निकाल लेते हैं। ये रहा बच्चों इक्वेशन। वापस से आते हैं यहाँ पर। नाउ दिस इज 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। तो ये हुआ डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। फिर ये बनेगा बच्चों डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। फिर डी अपॉन डी टी को कैपिटल डी से रिप्लेस करें, पुट डी ओवर डी टी
तो यहाँ पर हमने बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी स्क्वायर, डी को एम से रिप्लेस किया, एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ, एम स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा पी स्क्वायर सी, एम इक्वल्स टू आया प्लस माइनस आयोटा पी सी, तो फाइनली सी एफ आया सी थ्री कॉस पी सी टी प्लस सी फोर साइन पी सी टी. दिस इज साइन पी सी टी. ओके, चलिए, तो ये हमने वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. नाउ y इक्वल्स, ये फाइनली ये वैल्यू हमारी कैपिटल टी के लिए आ गया बच्चों, सी थ्री कॉस पी सी टी प्लस सी फोर साइन पी सी टी. y इक्वल्स टू कैपिटल x एंड कैपिटल T, ये हमने इक्वेशन कंसीडर किया था बच्चों. तो y यहां से आ जाएगा c1 cos px प्लस c2 sin px, c3 cos pct प्लस c4 sin pct. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनकर यहां पर आ चुका है. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. तो ये इक्वेशन जो आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 बनकर आया है बच्चों, इस इक्वेशन को अब आप यहाँ तक का सॉल्यूशन हर एक के लिए सेम रहने वाला है. ठीक है, उसके बाद हम पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताया था कि x 0 पर y 0 है, वो भी हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलरली रहने वाला है. तो पहली कंडीशन में यहाँ पर फॉलो करा के दिखाता हूँ आपको. एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0. जब आपने यहाँ पर x को 0 पुट किया तो y भी 0 होगा. तो 0 इक्वल्स c1, cos 0 तो 1 होता है और साइन 0 0 होता है. दिस इज c3 cos pct प्लस c4 साइन pct. देखिए यहां से आपको मिला c1 इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू अब आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें. ये वैल्यू अब आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें. जब आप इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल्स हो जाएगा आपके पास c2 साइन px, c3 cos pct प्लस c4 साइन pct. ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई बच्चों. इसको मैंने कहा अब इक्वेशन नंबर 4. अब मुझे थर्ड से मतलब नहीं है, बारी बारी से कांस्टेंट निकालते रहेंगे और सॉल्यूशन की तरफ को पहुंचते रहेंगे. तो पहला कांस्टेंट हमने निकाला c1 इक्वल्स टू 0 विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन. जो कंडीशन था हमारे पास x 0 पर y 0 है, इससे हमारी इक्वेशन नंबर 4 बनकर आई c2 sin px, c3 cos pct प्लस c4 sin pct. दूसरी कंडीशन मैंने आपको लेंथ के लिए बताया था, एट x इक्वल्स टू l y इक्वल्स टू 0. तो जब x l होगा y आपका 0 है. आपने यहां पर x को l से रिप्लेस किया तो c2 sin pl ये बनकर आया. y को तो हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर y हमारा यहां पर 0 है. दिस इज c3 cos pct प्लस c4 sin pct. ठीक है बच्चों, तो सेकंड कंडीशन जो आपने लेंथ वाला यूज किया है, वहां से आप p की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि sin pl इक्वल्स टू 0 होगा. sin pl इक्वल्स टू sin n पाई होगा, pl इक्वल्स टू n पाई, तो p इक्वल्स हुआ n पाई अपॉन l. ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, पुट इन 4. तो यहां से y इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास c2 साइन n पाई x अपॉन l, c3 cos n पाई ct अपॉन l प्लस c4 साइन n पाई ct अपॉन l. ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई. तो देखिए 5th इक्वेशन तक का जो सॉल्यूशन है उसमें केवल एक चेंज आ सकता है क्वेश्चन में, कि शायद वो लेंथ चेंज करके दे दे 2 3 4 10 एनीथिंग एल्स, तो लेंथ में l को उससे रिप्लेस कर देना है. तो इक्वेशन नंबर 5th तक का सॉल्यूशन आपका सेम रहने वाला है. उससे आगे की जो दो कंडीशंस हैं वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. जैसे क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो. A string is stretched with fixed end points x 0 and x equals to l. स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, वही मैंने बताया था आपको, x 0 है और लेंथ l दिया है हमने. तो इक्वेशन नंबर 5th तक का सॉल्यूशन जो लास्ट अभी हमने किया सेम रहने वाला है. इज इनिशियली इन ए पोजीशन गिवन बाय y इक्वल्स टू y नॉट
साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। तो ये कंडीशन क्या कहा है इसने, इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या हुआ यहां पर, एक कंडीशन हमें अब यहां पर मिला कि t इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू वाई नोट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल है। तो ये कंडीशन हमारी थर्ड कंडीशन हो गई, जो कि हम फिफ्थ इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। और सबसे लास्ट कंडीशन हमारा क्या है बच्चों, एट टी इक्वल्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से ये जो लास्ट की दो कंडीशंस है ना, इसमें से आपको कोई भी एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये गिवन है तो आप, अगर ये वाला कंडीशन गिवन है तो पहले इसको यूज करें, ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 0 पर y 0 एंड t इक्वल्स टू 0 पर डेल वाई अपॉन डेल टी की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो यूज कर लेना। फिलहाल यहां पर क्या कहा है इसने, t 0 पर y की वैल्यू गिवन है, तो ये t इक्वल्स टू 0 पर डेल वाई अपॉन डेल टी 0 होगा। पहले हम यहां पर ये वाली कंडीशन यूज करेंगे क्वेश्चन में, उसके बाद सबसे लास्ट में ये कंडीशन यूज करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर फिफ्थ तक के सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो मैं यहां से सीधा सीधा फिफ्थ इक्वेशन वहां पर लिखता हूं। यहां पर ये सीधा सीधा फिफ्थ इक्वेशन लिखता हूं मैं यहां पर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ में आपकी इक्वेशन है y इक्वल सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, y इक्वल्स सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल एंड दिस इज c3 cos n pi ct अपॉन एल प्लस c4 sin n pi ct अपॉन एल। ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हमने वहां से दिया हुआ है, ठीक है। और ये दो कंडीशंस है हमारे पास, इनको मैं इक्वेशन नंबर नहीं डाल रहा हूं बच्चों, ये फ्लैक्स कर जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर फिफ्थ की फॉर्म में यहां पर यूज किया, y इक्वल्स टू सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, c3 cos n pi ct अपॉन एल, c4 sin n pi ct अपॉन एल। आप अब पहले जो क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी वो सबसे बाद में यूज करना। जैसे यहां पर ये गिवन है तो मैं सबसे बाद में यूज इसको करूंगा, पहले ये यूज कर लेता हूं। इसमें कह रहा है ये डेल वाई अपॉन डेल टी, तो पहले आप y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशियल यूज करो, तो ये हुआ c2 साइन n पाई x अपॉन एल, दिस इज माइनस c3 साइन n पाई ct अपॉन एल इंटू n पाई c अपॉन एल प्लस c4 cos n पाई ct अपॉन एल इंटू n पाई c अपॉन, ये कंडीशन हो गया। और कंडीशन क्या कहता है, ये डिफरेंशियल के बाद t 0 पर डेल वाई अपॉन डेल टी 0 है, तो एट t इक्वल्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। तो डेल वाई अपॉन डेल टी को मैंने 0 से रिप्लेस किया, c2 साइन n पाई x अपॉन एल, t 0 किया आपने तो साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये आया c4 n पाई c अपॉन एल। फाइनली यहां से c4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो कि 0 होगा, दैट इज c4 इक्वल्स टू 0। तो c4 की जो वैल्यू आपने निकाला है यहां पर, दिस वन, इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ में अब आप पुट कर दें, पुट इन फिफ्थ। जब आप इसको फिफ्थ में पुट करेंगे तो ये बनेगा बच्चों y इक्वल्स टू c2, c4 तो 0 हुआ, c2 c3, y इक्वल्स टू c2 c3 साइन n पाई x अपॉन एल एंड cos n पाई ct अपॉन एल, cos n पाई ct अपॉन एल। इसको हमने कहा बच्चों इक्वेशन नंबर सिक्स, ये मैंने यहां पर बना दिया है। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर सिक्स है, ये बेसिकली फोरियर एक सीरीज होता है, फोरियर सीरीज, उसमें उसकी टर्म बन जाती है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, C2 C3 को Bn लेट करते हैं, तो y इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास Bn, और ध्यान रखना Bn अगर लेट कर रहे हैं तो हमेशा समेशन का साइन आएगा, Bn साइन n पाई x अपॉन एल cos n पाई ct अपॉन एल, दिस इज इक्वेशन नंबर 7।
जब भी कभी C2 C3 इस तरह से कोई कांस्टेंट बनेंगे आप वहां पर Bn लेट करेंगे। अब सबसे लास्ट कंडीशन क्या है उसको देखते हैं बच्चों। लास्ट कंडीशन हमें दिया है कि y इक्वल्स t0 पर y इक्वल्स वाई नोट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल है। एट t इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू वाई नोट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल, ये कंडीशन है बच्चों हमारे पास। ठीक है, देखिए पहले तो साइन क्यूब वाली जो कंडीशन है इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? साइन 3x जो होता है दिस इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो आपको तो यहां से 4 साइन क्यूब एक्स कितना आ जाएगा? 4 साइन क्यूब एक्स आएगा यहां पर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यानी कि साइन क्यूब एक्स बनेगा बच्चों 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। पाई एक्स अपॉन एल यहां पर पुट करो तो साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल इक्वल्स आ जाएगा 1/4 3 साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। तो मैंने ये साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू निकाली बच्चों यहाँ पर। तो कंडीशन क्या हो गई? t0 पर y हमारा y नोट बाई 4 3 साइन पाई एक्स अपॉन एल 3 साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। देखिए ये कंडीशन मैंने यहां पर इस तरह से एडजस्ट करके लिखा है। कंफर्म यहां तक? ओके। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इक्वेशन नंबर 5th में अब ये 7th में अब ये कंडीशन अप्लाई करो। पुट इन 7th इक्वेशन में आपने y को तो रिप्लेस किया बच्चों y नोट बाई 4 3 साइन पाई एक्स अपॉन एल से माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल से। इट इज इक्वल टू, यहां पर आपने t को 0 रिप्लेस किया ना तो ये आएगा समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, क्योंकि आपने t को 0 से रिप्लेस किया है। देखिए ये वैल्यू बनी हमारे पास 3 वाई नोट बाई 4 साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस वाई नोट बाई 4 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। यहां पर n को 1 से रिप्लेस करो तो क्या आएगा? b1 साइन पाई एक्स अपॉन एल। 2 से रिप्लेस करो तो क्या आएगा? b2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल। 3 से रिप्लेस करो तो क्या आएगा? साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है बच्चों, कंपेयर करो, देखो साइन पाई एक्स अपॉन एल यहां पर भी है यहां पर भी है। तो b1 हमारे पास आया बच्चों 3 वाई नोट बाई 4 जब आपने n को 1 दिया है, n 1 पर ही तो था ये। फिर b2 यानी कि साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल जैसी तो कोई टर्म नहीं है तो b2 आपका 0 हो जाएगा। केवल एक टर्म और निकाल पाएंगे आप b3। इट इज माइनस वाई नोट बाई 4। इस कंडीशन में n आपका 3 होगा। अब ये सभी वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 7th में पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर यहां पर मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 7th क्या है हमारे पास? दिस इज y इक्वल समेशन बी एन पुट इन 7। y इक्वल्स ये था हमारे पास समेशन बी एन साइन n पाई एक्स अपॉन एल, और साथ में हमारे पास है ये साइन n पाई एक्स अपॉन एल और cos n पाई सी टी अपॉन एल। ये केवल दो n के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, 1 के लिए और 3 के लिए। तो हम इसको 1 और 3 के लिए एक्सपेंड कर लेते हैं। b1 साइन पाई एक्स अपॉन एल कॉस पाई सी टी
अपॉन एल प्लस B3 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल कॉस 3 पाई सी टी अपॉन एल। B1 की वैल्यू है हमारे पास 3y0/4, तो B1 को तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं 3y0/4 साइन पाई एक्स अपॉन एल कॉस पाई सी टी अपॉन एल प्लस B3 को हम रिप्लेस कर रहे हैं बच्चों -y0/4 से, -y0/4 से। -y0/4 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल एंड कॉस 3 पाई सी टी अपॉन एल। तो ये वैल्यू हमारी बनकर आ गई बच्चों y के लिए। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, 3y0/4 साइन पाई एक्स अपॉन एल कॉस पाई सी टी अपॉन एल -y0/4 and this is sin 3 pi x upon L cos 3 pi ct upon L. Now we are coming to the next one. ये है बच्चों आपके पास वन डायमेंशनल हीट फ्लो। वन डायमेंशनल हीट फ्लो का क्या मतलब है? ये इक्वेशन होगी डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जब भी कभी किसी रोड या बार में हीट का फ्लो होता है तो वन डायमेंशनल होता है, तब आप ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। और हीट का फ्लो भी बच्चों वेव की मोशन की तरह ही होता है, तो वहां पर भी हम कांस्टेंट -p² ही लेने वाले हैं। कंडीशंस होंगी क्या क्या? x 0 पर u 0 है, यानी कि इनिशियली इस पॉइंट पर लेंथ पर x भी 0 है, हीट भी 0 है। फिर लेंथ l, लास्ट में भी हीट 0 हो गया है बच्चों, इस वाले लेंथ में कम होते होते यहाँ पर 0 हो गया है। और किसी टाइम t पर u आपका fx है। ये कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये सॉल्यूशन भी हीट इक्वेशन का सेम ही रहना है। डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल्स, इक्वेशन क्या है हमारे पास? डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल्स सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। पहले आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सीख लें और फिर हर एक क्वेश्चन में आप इस तरह का ही सॉल्यूशन यूज करेंगे। कुछ कंडीशंस चेंज होंगी तो वो कंडीशन आप चेंज वहां पर करेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, ठीक है। पहले आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सॉल्व कीजिए। हमने यहां पर लेट किया u is the function of x and t, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने यहां पर डेल यू अपॉन डेल टी फाइंड आउट करना है। विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा x डी टी अपॉन डी टी, दिस इज द वैल्यू फॉर डेल यू अपॉन डेल। फिर आप फाइंड आउट करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास t कांस्टेंट हो जाएगा। पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर t कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशियल आएगा dx अपॉन dx। फिर आप फाइंड आउट करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज t डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। पुट इन 1, डेल यू अपॉन डेल टी का मतलब x डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे पहले भी कहा था सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो t के साथ t के टर्म होने चाहिए और x के साथ x के टर्म होने चाहिए, तो मैंने इसको इधर शिफ्ट किया है और 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट क्या लेंगे? -p² एज पर फिजिकल नेचर। ठीक है, फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर -p² ले रहे हैं। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -p² को, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स आया बच्चों -p² एक्स। इसको इधर शिफ्ट करो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p² एक्स इक्वल्स टू 0। फिर पुट करो यहां पर
डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से एक्स आप कॉमन लें, इक्वल्स टू जीरो। फिर आप पुट करेंगे डी इक्वल्स टू एम फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये आया हमारे पास एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। तो एम यहाँ से आ जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, एम इक्वल्स होगा प्लस माइनस आयोटा पी। सी एफ क्या आएगा, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू फॉर कैपिटल एक्स, इट इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। टी फाइंड आउट करते हैं। अब आप जब यहां पर टी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेशन है, वन अपॉन सी स्क्वायर टी डी टी ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। इट मीन्स डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स आया हमारे पास माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इसको आप डी टी अपॉन डी टी प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो। फिर आप पुट करें डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू कैपिटल डी, डी टी प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो। टी यहाँ से कॉमन ले लें, तो डी प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो। फिर आप पुट करें डी इक्वल्स टू एम, तो एम प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पर जीरो आएगा, यानी कि एम इक्वल्स माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। और माइनस वन की वैल्यू तो आप जानते हैं बच्चों आयोटा स्क्वायर होता है, तो एम इक्वल्स आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि एम आएगा प्लस माइनस आयोटा पी सी। हमने सॉरी दिस इज डी बच्चों, तो एम इक्वल्स हमारे पास सिंपल बनकर आ रहा है यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो सी एफ क्या बनेगा बचाओ, सी एफ क्या बनेगा, क्योंकि एम स्क्वायर नहीं है इसलिए आयोटा में तो चेंज करने का फायदा ही नहीं है। सी एफ बनेगा यहाँ पर सी वन सी टू यूज कर चुके हैं, सी थ्री टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। तो कैपिटल टी की जो वैल्यू आई बच्चों सी थ्री ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ये हमारा कैपिटल टी का सॉल्यूशन आया। तो फाइनली जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पुट कर लेते हैं, पुट इन 2। तो u इक्वल्स कितना आ जाएगा, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, एंड नाउ दिस इज सी थ्री टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, सी थ्री टू द पावर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हुआ बच्चों। तो ये आपका हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अगर कभी भी हीट इक्वेशन किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो यहां तक का सॉल्यूशन आपको सेम ऐसे ही करना है, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स सी थ्री टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी तक। इससे आगे की कैलकुलेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन तक कोई भी सॉल्यूशन में चेंज नहीं होने वाला। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताया था, इनिशियली जब आप यहाँ पर हैं एक्स जीरो पर, यानी कि लेंथ जीरो है तो टेम्परेचर भी जीरो है, यू इक्वल्स टू जीरो। तो ये कंडीशन भी सब में फिक्स रहना है। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो यू इक्वल्स टू जीरो, तो यू यहां से आ जाएगा बच्चों सी वन सी थ्री ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। फाइनली यहां से सी वन की वैल्यू बच्चों जीरो आ जाएगी, हमने यू को जीरो से रिप्लेस किया है। सी वन जब आप यहां पर जीरो से रिप्लेस करेंगे तो थर्ड इक्वेशन में क्या चेंज आने वाला है, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास सी टू सी थ्री साइन पी एक्स ई टू दी पावर माइनस
पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। दिस इज, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनकर आया। u इक्वल्स सी टू सी थ्री साइन एन पाई साइन पी एक्स ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, फिर हम ये लेकर चलते हैं अभी कि जो हमारा रोड है जिसमें ये हीट ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो लेंथ एल का ही है। बाकी क्वेश्चन में चेंज होके अभी आ सकता है, तो एक फिक्स सॉल्यूशन एल के लिए कर लेते हैं, उसके बाद चेंज हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन करते रहेंगे। नाउ एट x इक्वल्स टू एल u इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स आ जाएगा C2 C3 साइन पी एक्स ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। और ध्यान रखना लेंथ की कंडीशन से हमेशा p निकलता है, दैट इज साइन पी एक्स इक्वल्स टू 0 साइन पी एक्स इक्वल्स टू साइन एन पाई। और लेंथ तो हमने l लिया है ना, तो l x को आप यहां पर l से चेंज कर दें। x इक्वल्स टू l पर आपकी लेंथ यहां पर, तो मैंने यहां पर x को l से चेंज कर दिया है, तो pl कितना आ जाएगा n पाई। तो p यहां से हो जाएगा बच्चों n पाई अपॉन l। ये वैल्यू वापस से इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो। नाउ पुट इन 4, तो u कितना होगा बच्चों C2 C3, p को रिप्लेस किया हमने n पाई अपॉन l से, यानी कि साइन n पाई एक्स अपॉन l ओवर e टू दी पावर इंटू e टू दी पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी ओवर एल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन के आया है बच्चों। C2 C3 साइन n पाई एक्स अपॉन l ई टू दी पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर। मैं क्या करता हूं यहां पर, मैंने कहा था C2 C3 अगर बनेगा तो यू विल टेक फोरियर कोफिशिएंट। तो फोरियर कोफिशिएंट क्या होता है bn, तो आप इसमें लिखेंगे, लेट करेंगे अभी आप यहां पर कि C2 C3 जो है वो bn के इक्वल है, तो u इक्वल्स आ जाएगा समेशन bn साइन n पाई एक्स अपॉन l ई टू दी पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर। ये बना बच्चों हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो यहां तक के सॉल्यूशन में L को छोड़कर कोई चेंज यहां पर हीट इक्वेशन में नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करता हूं वो समझो। ये क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार ऑफ लेंथ 2। अब लेंथ चेंज हो चुकी है, लेंथ चेंज होने का क्या मतलब है, जो मैंने लास्ट कंडीशन बनाया है ये, इसमें मैं L को 2 से रिप्लेस करूंगा, तो मैं सीधा सीधा यहां पर इक्वेशन नंबर 6 नोट कर लेता हूं। फ्रॉम 6th, इक्वेशन नंबर 6 हमारा क्या था यहां पर, दिस वाज u इक्वल समेशन bn u इक्वल्स समेशन bn साइन n पाई x अपॉन l e टू दी पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी ओवर एल स्क्वायर। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 6 लिया है मैंने। अब देखिए इसमें पहला चेंज क्या करता हूं मैं, इसने कहा है लेंथ 2, तो मैं l यहां पर 2 रिप्लेस कर देता हूं। मैं यहां पर l इक्वल्स टू 2 रिप्लेस कर देता हूं, तो u कितना हो जाएगा समेशन bn साइन n पाई x बाई 2 ई टू दी पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 एंड t। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो केवल ये एक चेंज यहां पर करना पड़ा, बाकी सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है यहां तक। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट कंडीशन पढ़ते हैं। एंड लेटरल सरफेस इंसुलेटेड इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज, यानी कि t इक्वल्स 0 पर, एट t इक्वल्स 0, ये कहता है एट
t इक्वल्स टू 0 पर u हमारे पास कितना है, साइन पाई एक्स अपॉन 2, साइन पाई एक्स अपॉन 2 प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2, 3 साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2, ऐसा ये कहता है बच्चों। तो रिप्लेस करो, u को तो रिप्लेस कर देते हैं साइन पाई एक्स बाई 2 से प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स बाई 2 से, और t हमने 0 से रिप्लेस किया यहाँ पर, तो हमारे पास रह जाएगा बी एन साइन एन पाई एक्स बाई 2। चलिए, तो ये हुआ हमारे पास साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स बाई 2 इक्वल्स, एन को 1 से रिप्लेस करेंगे तो बी वन साइन पाई एक्स बाई 2 आएगा, 2 से रिप्लेस करेंगे तो बी टू साइन 2 पाई एक्स बाई 2 आएगा। पर आपको क्या चाहिए, साइन पाई एक्स बाई 2 से कंपैरिजन यहाँ पर हो जाएगा, फिर 5 है, यानी कि आपको फाइनली b5 चाहिए, b5 साइन 5 पाई एक्स बाई 2। इसके अलावा सभी b1 और b5 के अलावा सभी 0 रहेंगे बच्चों। तो b1 तो हमारा बनकर आया 1, साइन पाई एक्स बाई 2 का कोफिशिएंट आपने n इक्वल्स 1 लिया बच्चों, और b5 हमारा बनकर आया 3, तब आप n इक्वल्स टू 5। तो हमें b1 और b5 दो वैल्यू यहां पर मिल चुकी हैं। अब ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 7 में रिप्लेस करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7th इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है u इक्वल्स टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स बाई 2, समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स बाई 2 ई टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4 एंड टी। ये था बच्चों, नेट कर लेते हैं एक बार, ई टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, हमें b1 और b5 दो वैल्यूज हमारे पास हैं, तो केवल दो टर्म्स के लिए इसको एक्सपेंड कर दो। 1 के लिए जहां जहां पर n है वहां पर 1 के लिए इसको एक्सपेंड करो, प्लस 5 के लिए एक्सपेंड करो। ठीक है, तो b1 की वैल्यू रिप्लेस करो। b1 क्या था बच्चों हमारे पास, b1 हमारे पास 1 है और b5 हमारे पास 3 है। तो फाइनली जो टेम्परेचर आएगा इट विल बी साइन पाई एक्स बाई 2 ई टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4t प्लस b5 हमने कितना निकाला है बच्चों, दिस इज 3, तो ये आया 3 साइन 5 पाई एक्स बाई 2 ई टू दी पावर माइनस 25 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4t, एंड यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, so this is our final answer, sin pi x by 2 e to the power minus pi square c square t by 4 and 3 sin 5 pi x by 2 minus 25, and this is 4। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज 2 डायमेंशनल हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट, दैट इज लाप्लास इक्वेशन। तो पहले लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन सीख लेते हैं, फिर कुछ चीजें यहां पर भी फिक्स ही रहनी है, फिर इसको हम अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, पहले वो सीख लेते हैं। लाप्लास इक्वेशन क्या बना हमारे पास, दिस इज डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 लिया हमने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। तो u यहाँ पर x और y का फंक्शन है, तो आप क्या लेट करने वाले हैं, u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ कैपिटल x एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल y। कैपिटल Y इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल y एंड कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x। यहां से आपने जब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे बच्चों, तो y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx, फिर आप निकालेंगे डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो फिर y कांस्टेंट, एंड दिस इज
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट डेल यू अपॉन डेल वाई। एक्स ऐसे ही, दिस इज डी वाई अपॉन डी वाई एंड डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट इन 1। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को तो हमने रिप्लेस किया वाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई, दिस इज वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं बच्चों, वाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर। एक्स को तो एक्स के साथ शिफ्ट कर लेते हैं, तो इट विल बी 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट आई एम अगेन टेकिंग माइनस पी स्क्वायर। माइनस पी स्क्वायर कांस्टेंट लेने का क्या रीजन है, कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम ऐसे ही हमें डील करनी है बच्चों। तो हम इसको इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर लेते हैं एज पर फिजिकल नेचर। ठीक है, तो पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए, जो कि इक्वल्स है माइनस पी स्क्वायर, इट विल बी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर एक्स। फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये इक्वेशन अब कई बार सॉल्व कर चुके हो आप, इक्वल्स टू 0। फिर आप डी अपॉन डी एक्स कैपिटल डी पुट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी पुट करेंगे, तो डी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स आप यहाँ से कॉमन लें, इक्वल्स टू 0। फिर आप पुट करने वाले हैं डी इक्वल्स टू एम, पुट डी इक्वल्स टू एम, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इक्वल्स आएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। फाइनली एम इक्वल्स प्लस माइनस आयोटा पी। सी एफ आएगा बच्चों यहाँ पर C1 cos px प्लस C2 sin px, और यही वैल्यू हमारी कैपिटल एक्स की हो जाएगी, यानी कि कैपिटल एक्स आया C1 cos px प्लस C2 sin px। तो ये वैल्यू हमारे पास बच्चों कैपिटल एक्स की आ गई है, दिस इज C1 cos px प्लस C2 sin px। अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों, दिस इज y। चलिए, तो y के लिए हमने क्या किया बच्चों, माइनस 1 अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हुआ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर वाई हुआ बच्चों। सभी टर्म्स एक साइड शिफ्ट करो, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। डी अपॉन डी वाई को कैपिटल डी से रिप्लेस करो, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। फिर आप डी इक्वल्स टू पी पुट करने वाले हैं यहाँ पर, पुट डी इक्वल्स टू पी, तो एम स्क्वायर सॉरी डी इक्वल्स टू एम देन एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा बच्चों एम माइनस पी
एंड m प्लस p इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू p एंड माइनस p। तो यहाँ से CF क्या बना, C1 e टू दी पावर माइनस पी वाई, सॉरी C3 लेते हैं, C1 C2 तो ले चुके हैं, एंड C4 e टू दी पावर पी वाई। कैपिटल Y के लिए जो सॉल्यूशन बनकर आया हमारे पास, दिस इज C3 e टू दी पावर माइनस पी वाई प्लस C4 e टू दी पावर पी वाई। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर कैपिटल Y। दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या था बच्चों, U इक्वल्स कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 यहां पर कंसीडर किया था। तो ये जब वैल्यू आप वहां पर पुट करेंगे, क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा बच्चों आपके पास U इक्वल्स C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 e टू दी पावर माइनस पी वाई प्लस C4 e टू दी पावर p। तो ये आपका सॉल्यूशन बनकर आया लाप्लास इक्वेशन का। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक मैंने इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व किया है बच्चों। इससे आगे का सॉल्यूशन सेम कंडीशंस पुट करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे का सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विच सेटिस्फाई द कंडीशन। ये यहां पर देखिए, ये वाला कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि x 0 पर u 0 है, एक्स एल पर u 0 है, y 0 पर u 0 है, और फाइनली u x a, यानी कि जब आप y को a लेंगे तब आपकी u की वैल्यू साइन n पाई x अपॉन l है, ऐसा ये कहते हैं। तो ये वाला कंडीशन y 0 पर u 0, ये y a पर u दिस वन। तो सबसे पहले देखो, हमें जो इक्वेशन दिया है पहले तो हमें उसको ही सॉल्व करना है ना। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और इसका सॉल्यूशन जब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो सेम यही आना है, इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। तो मैं सीधा सीधा ये इक्वेशन यहाँ पर से लिख देता हूँ। तो द सॉल्यूशन विल बी व्हाट, नाउ u इक्वल्स C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 e टू दी पावर माइनस पी वाई प्लस C4 e टू दी पावर p। यहां तक आपको सेम सॉल्यूशन लेकर चलना है बच्चों। तो जो मैंने अभी आपको यहां पर सिखाया है, इक्वेशन नंबर 3 तक सॉल्व करना है, उस इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है ये। फिर कंडीशन से अप्लाई कर देना। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन है x 0 पर u 0 है, एट x इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0। तो 0 इक्वल्स क्या आ जाएगा, C1, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, sin 0 0 होता है, C3 e टू दी पावर माइनस पी वाई प्लस C4 e टू दी पावर पी वाई। तो यहां से हमारे पास पहला कांस्टेंट निकल कर आया जो कि होगा C1 इक्वल्स टू 0। C1 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, फिर आपको नई इक्वेशन एज ए फ्रेश इक्वेशन ट्रीट करना है। तो u इक्वल्स आया C2 sin px, C3 e टू दी पावर माइनस पी वाई प्लस C4 e टू दी पावर पी वाई। अब आपका मेन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन है। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन है एक्स एल लेने पर u 0 लेना है। तो अब लेंथ की कंडीशन लिखते हैं, एट x इक्वल्स टू l u इक्वल्स टू 0। तो 0 इक्वल्स आ जाएगा C2 साइन PL, C3 e टू दी पावर माइनस पी वाई प्लस C4 e टू दी पावर पी वाई। दैट इज, यहां से हमेशा लेंथ से हमेशा p निकलता है बच्चों। साइन PL इक्वल्स टू 0, साइन PL इक्वल्स टू साइन n पाई। तो PL यहां से कितना आएगा, n पाई आएगा। दैट इज P इक्वल्स आ जाएगा बच्चों n पाई अपॉन L। ये वैल्यू वापस से इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, पुट इन 4। तो यहां पर अब आप इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो नई इक्वेशन अब आपकी एज ए फ्रेश इक्वेशन ट्रीट किया जाएगा। तो फोर्थ इक्वेशन में जब आप इसको पुट करने वाले हैं तो u क्या बनने वाला है बच्चों, u यहां से बनने वाला है u इक्वल्स C2 साइन n पाई x अपॉन l। दिस इज C3 e टू दी पावर
माइनस एन पाई वाई अपॉन एल प्लस C4 e टू दी पावर एन पाई वाई अपॉन एल। ये हमने लिया इक्वेशन नंबर। और अब लास्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? लास्ट कंडीशन है हमारे पास बच्चों, पहले ये यूज करते हैं y जीरो पर u जीरो है, फिर हम लास्ट कंडीशन यूज करेंगे। एट y इक्वल्स टू जीरो u इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो इक्वल्स C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। देखिए e टू दी पावर जीरो 1 होता है, तो यहाँ पर C3 प्लस C4 बनेगा आपके पास। इसका मतलब यहाँ से C3 प्लस C4 जब हम जीरो पुट करेंगे तो C4 की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर? C4 निकल कर आएगा माइनस, एक मिनट, क्या है बच्चों? ये कंडीशन है हमारे पास एट y इक्वल्स टू जीरो u इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहां से C4 माइनस 3 निकल कर आया, वापस से इसको फोर्थ इक्वेशन या फिफ्थ इक्वेशन, जो भी लेटेस्ट इक्वेशन हमारा बना है फिफ्थ, इसमें पुट करो। पुट इन फिफ्थ। फिफ्थ इक्वेशन में जब आप इसको पुट करेंगे तो u इक्वल्स आएगा C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, u इक्वल्स आ जाएगा C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, C3 e टू दी पावर, दिस इज माइनस एन पाई वाई अपॉन एल, माइनस एन पाई वाई अपॉन एल, और C4 की जगह पर भी हमने माइनस C3 पुट किया, दिस इज e टू दी पावर एन पाई वाई अपॉन एल। हम यहाँ से C3 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो C3 जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आएगा C2 C3 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल e टू दी पावर माइनस एन पाई वाई अपॉन एल माइनस एन पाई वाई अपॉन एल। ये मैंने कहा इक्वेशन नंबर 6। अब लास्ट कंडीशन अप्लाई करो। लास्ट कंडीशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर लास्ट कंडीशन इज दिस वन, y इक्वल्स a पर u साइन एन पाई एक्स अपॉन एल है। एट y इक्वल्स टू a, एट y इक्वल्स टू a u इक्वल्स साइन एन पाई एक्स अपॉन, रिप्लेस करो बच्चों, तो मैंने रिप्लेस किया साइन एन पाई एक्स अपॉन एल से, दिस इज C2 C3 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और आपने y को रिप्लेस किया a से, तो एन पाई ए अपॉन एल माइनस एन पाई ए अपॉन एल। देखना जरा कैलकुलेशन करके, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल से तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल कैंसिल आउट हो रहा है, तो C2 C3 की क्या वैल्यू निकल कर आई यहां से? दैट इज C2 C3 इक्वल्स e टू दी पावर माइनस एन पाई ए अपॉन एल e टू दी पावर एन पाई ए अपॉन एल, and this will be 1 upon, okay, this will be 1 upon बच्चों, C2 C3 equals 1 upon e to the power minus n pi a upon l and minus n pi a upon l। तो देखिए ये वैल्यू बनकर आ गई है C2 C3 की। ठीक है, ये जो C2 C3 की वैल्यू बनकर आया है बच्चों, इस वैल्यू को अब आप इक्वेशन नंबर 1 में, सॉरी फिफ्थ में पुट कर दें। फिफ्थ है या सिक्स्थ है देखते हैं। इक्वेशन नंबर 6 है बच्चों, पुट इन इक्वेशन नंबर 6। जब आप इसको 6 में पुट करेंगे तो कैलकुलेशन क्या बनकर आएगा? ये बनकर आएगा u इक्वल्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, u इक्वल्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। C2 C3 की वैल्यू डिवाइड में रखेंगे ना, तो पहले हम ये लिख लेते हैं, दिस इज e टू दी पावर माइनस एन पाई वाई अपॉन एल, this is e to the power minus n pi y upon l and minus n pi y over l is divided by e to the power minus n pi a upon l minus n pi a upon, ये मैंने C2 C3 की वैल्यू पुट कर दी है 1 अपॉन की टर्म, यही तो था। मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, ऊपर से भी और नीचे से,
माइनस कॉमन लेकर मैं इसको लिख रहा हूं ई टू दी पावर एन पाई वाई अपॉन एल माइनस एन पाई वाई अपॉन एल, डिवाइड से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, दिस इज ई टू दी पावर एन पाई ए अपॉन एल माइनस ई टू दी पावर माइनस एन पाई ए अपॉन, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, क्यों लिया, उसका रीजन ये है कि जब आप इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, जब आप इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये तो बनेगा बच्चों ऊपर साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपॉन एल, साइन हाइपरबोलिक एन पाई अपॉन एल, और डिवाइड में बनेगा बच्चों साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई अपॉन एल एंड दिस इज एन पाई ए अपॉन, ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो पहले कंक्लूजन क्या हुआ कि हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, टू डायमेंशनल हीट यानी कि लाप्लास इक्वेशन है, पहले उनका सॉल्यूशन हमें कर देना है, फिर जो भी क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस को आपको अप्लाई करना। ठीक है, इस थीम पे मैंने आपको यहां तक का सॉल्यूशन कराया है। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास दिस वन, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए डेफिनेशंस देख लेते हैं पहले। एफ एस इक्वल्स 1/√π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स, इसको आप बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू दी पावर आई एस एक्स एंड डी एक्स। अगर इसको रिवर्स कर दें, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या करूंगा मैं, फिर मैं ये जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू निकालूंगा बच्चों। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ एक्स इक्वल्स 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस ई टू दी पावर माइनस एस एक्स एंड सी होता है बच्चों इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हमें चाहिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एस इक्वल्स √2π 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स, साइन ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे साइन एस एक्स आया है, जब मैं इसको कोसाइन ट्रांसफॉर्म करूंगा तो यहाँ पर केवल कोस एस एक्स वाला चेंज करूंगा। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एस इक्वल्स √2π 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स एंड डी एक्स। इनवर्स में क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये होगा 1√2/π 0 टू इन्फिनिटी एफ एस साइन एस एक्स और डी एक्स। कोसाइन में देखो मैंने क्या किया है, केवल साइन की जगह पर कोस चेंज कर दिया है, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म हुआ एफ एस इक्वल्स √2/π 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स एंड डी एक्स। इनवर्स जब आप निकालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी बच्चों, तो फॉर्मूला हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी √2/π तो रहना ही है प्रोडक्ट में, एफ एस कॉस एक्स एक्स एंड डी एक्स। तो ये हमारे रिजल्ट बनकर आए हैं बच्चों, ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पर। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म यहां पर फाइंड आउट करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या बताया था फोरियर ट्रांसफॉर्म का, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट मैंने आपको भी बताया है, ये लिखा हुआ देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास एफ एस इक्वल्स 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स एंड डी एक्स। वी हैव फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूले याद करेंगे तो ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। एफ एस इक्वल्स 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू दी पावर आई एस एक्स एंड डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब देखिए एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एक्स में एक तो जीरो है, तो जीरो का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ए है तो आप जीरो लेंगे, तो जीरो बना देंगे इंटीग्रल को। उसको कैसे डिफाइन करना है वो समझो पहले। यहाँ पर कंडीशन है मॉडुलस ऑफ एक्स 1 इट इज 4 मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए। इसका मतलब है ये बच्चों कि फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी जब आप मॉडुलस हटाते हैं ना, तो माइनस ए से प्लस ए के बीच लें, तो माइनस ए से प्लस ए के बीच फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 होने वाली है। अब मैं इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करता हूं, जीरो वाली वैल्यू को तो कंसीडर ही नहीं करना है आपको,
तो फॉर्मूले में जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ एस इक्वल्स 1/√2 पाई। मैंने इंटीग्रल को माइनस ए से ए के बीच में किया, फंक्शन मैंने वहां पर 1 पुट किया, ई टू दी पावर आई एस एक्स और डी एक्स। देखो ये बात समझ में आती है क्या, फंक्शन आपका 1 है, ई टू दी पावर आई एस एक्स, एंड दिस इज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 पाई ई टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन, इंटीग्रल में एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, दिस इज माइनस ए टू ए, आई एस तो कांस्टेंट है इसलिए 1/√2 पाई और 1/IS, ये तो मैंने बाहर लिया। पहले आप ए पुट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस ए एस आएगा, फिर माइनस, सॉरी, पहले आप पुट करेंगे अपर लिमिट जो कि प्लस ए है, तो ये बनेगा बच्चों आपके पास आई ए एस एंड दिस इज माइनस आई ए एस, ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ये फॉर्मूला बेसिकली है किस चीज़ का वो समझो। मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ई टू दी पावर आई ए एस माइनस आई ए एस अपॉन 2 आई। ठीक है, मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया। ये जो फॉर्मूला बना बच्चों ये साइन ए एस का बना है, यानी कि फाइनल आंसर मेरा क्या आया, 1/√2 पाई 2/s एंड साइन एस, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, √2 से √2 कैंसिल आउट कर दो, तो √2/पाई साइन ए एस अपॉन एस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कंफर्म बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, दिस इज फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। साइन ट्रांसफॉर्म मैं फाइंड आउट करा रहा हूं बच्चों, कोसाइन आप यहाँ पे खुद कर लेंगे। तो हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। पहले हम साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर लेते हैं, फिर कोसाइन आप खुद से करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, दिस इज एफ एस इक्वल्स √2/पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटिव एफ एक्स साइन एस एक्स एंड डी एक्स। ये होता है बच्चों, देखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है इन √2/पाई 0 टू इंफिनिटिव एफ एक्स साइन एस एक्स एंड डी एक्स। पहले मैंने इसको बता दिया था आपको भी। एफ एक्स यहाँ पर क्या है, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स है बच्चों, तो एफ एक्स को मैंने रिप्लेस किया यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स ही है ना, बिल्कुल। एफ एक्स यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस ए एक्स है, साइन एस एक्स एंड डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रल करेंगे। अब इंटीग्रल करने में एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स एंड डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, क्या होता है ये, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, लिमिट है तो कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज ई टू दी पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ए कहां से मिलेगा हमें, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो जो ए होता है, और यहाँ पर साइन में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी है, तो यहाँ पर ए तो माइनस ए है और बी यहाँ पर एस है, तो ये आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो क्या बनकर आएगा ये, एफ एस इक्वल्स √2/पाई ई टू दी पावर माइनस ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए कितना है यहाँ पर, माइनस ए के इक्वल है, तो ये माइनस ए हो जाएगा बच्चों। एक्सपोनेंशियल टर्म से जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ पर, दिस इज साइन एस एक्स माइनस बी कॉस एस एक्स, बी की वैल्यू तो एस है ना, तो यहाँ पर हम एस रिप्लेस कर दें।
और लिमिट कितना पुट करना है, 0 टू इन्फाइनाइट। एक बार देख लीजिए इंटीग्रल का रिजल्ट समझ में आता है क्या, e टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी तो वैल्यू रिप्लेस करोगे, दिस इज ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। देखो जरा, e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए साइन एस एक्स और माइनस एस कॉस एस एक्स। ठीक है, चलिए x की जगह पर लिमिट पुट करना है, तो देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं मैं पहले, √2 अपॉन पाई और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसको तो हमने कर दिया है बाहर। e टू दी पावर ए एक्स को मैंने इस तरह से लिख दिया है, दिस इज, ये जो माइनस साइन है इसको भी मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, यहां पर a साइन एस एक्स प्लस एस कॉस एस एक्स, ये बना लिमिट 0 से इनफाइनाइट। पहले इनफाइनाइट पुट करते हैं फिर 0 पुट करते हैं। देखिए यहां पर जैसे ही आप डिवाइड में इनफाइनाइट पुट करेंगे बच्चों, तो सभी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगे। पहले हम इनफाइनाइट पुट करते हैं बच्चों और उसके बाद हम 0 पुट करें। ठीक है, तो इनफाइनाइट पुट करने पर तो 0 हुआ, अब 0 पुट करो, 0 पुट कर तो e टू दी पावर 0 तो 1 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। फाइनली मेरे पास ये माइनस और ये माइनस मिलकर तो प्लस हुआ, मेरे पास रिजल्ट आया √2 अपॉन पाई एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म अब आप खुद से सॉल्व करना, जो फॉर्मूला इंटीग्रल का यूज होगा वो मैं आपको यहां पर लिखकर बता देता हूं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो e टू दी पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स का फॉर्मूला बच्चों यहां पर बनेगा, और ये फॉर्मूला बनने वाला है e टू दी पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये फॉर्मूला आप यहां पर यूज करके इसकी वैल्यू खुद से फाइंड आउट करेंगे। और जब आप कहते हैं तो चलो वैल्यू भी लिख देता हूं, क्या आएगा बच्चों, आंसर जो आएगा इसका, दिस विल बी √2 अपॉन पाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, √2 अपॉन पाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, so this is unit number 2 for all student of second year any branch, whether you are reading मैथमेटिक्स थर्ड और मैथमेटिक्स फोर्थ, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, दोनों में ये वाली यूनिट कॉमन है बच्चों। तो ये हमारा वन शॉट वीडियो आज पूरा होता है यूनिट नंबर 2 के लिए। आपको मैंने हर एक क्वेश्चन टॉपिक से कंसेप्ट समझाया है बच्चों, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन भी उसके बेस पर समझाया है। तो आपको अगर वो कंसेप्ट समझ में आता है, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना पूरी वीडियो में, आपको फिर बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा बच्चों। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही अच्छे से हो पाता है बच्चों। आपको पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।